परमेश्वर का मार्ग, स्टोरी ऑफ गॉड्स पाथ। एक छोटे से पहाड़ी गांव में रमेश नाम का एक चरवाहा रहता था। वह सरल और विनम्र स्वभाव का था और रोज परमेश्वर की आराधना करता था। उसका जीवन सामान्य था, लेकिन उसे अपने भविष्य को लेकर चिंता रहती थी। वह अक्सर सोचता था कि परमेश्वर ने उसके लिए क्या योजना बनाई है और क्या उसे कभी परमेश्वर की ओर से कोई संकेत मिलेगा। एक दिन रमेश अपने भेड़ों को चराने के लिए पहाड़ की ऊंचाइयों पर गया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो भूखा और थका हुआ था। रमेश ने उसे खाना और पानी दिया। बूढ़ा व्यक्ति रमेश की दयालुता देखकर मुस्कुराया और कहा, तुम्हारा हृदय बहुत उदार है। क्या तुम मुझसे कुछ मांगना चाहोगे? रमेश ने उत्तर दिया, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, परंतु मैं जानना चाहता हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन के लिए क्या योजना बनाए हुए है। बूढ़ा व्यक्ति रमेश की ओर गहराई से देखते हुए बोला, परमेश्वर का मार्ग हमेशा सीधा नहीं होता, लेकिन जब तुम दया, प्रेम और विश्वास के साथ चलते हो, तो परमेश्वर की योजना धीरे धीरे तुम्हारे सामने प्रकट होती है। रमेश को ये बात गहरी लगी, लेकिन उस समय उसे इसका पूरा अर्थ समझ नहीं आया। उसने बूढ़े व्यक्ति को विदा किया और आगे बढ़ गया। कई साल बीत गए। रमेश ने अपना जीवन उसी तरह सरलता और दयालुता के साथ जिया। वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता, भले ही वह खुद बहुत कुछ न कमा पाता। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी दयालुता और ईमानदारी से प्रभावित हुए और उसे सलाह के लिए आने लगे। एक दिन गांव के मुखिया ने उसे बुलाया और कहा, तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया है। हमें तुम्हारे जैसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो हमारे गांव का नेतृत्व कर सके। रमेश ने हैरानी से परमेश्वर का धन्यवाद किया। उसे अब समझ में आया कि बूढ़े व्यक्ति की बात का अर्थ क्या था। परमेश्वर की योजना उसके जीवन में दया और प्रेम के रास्ते पर चलने के माध्यम से पूरी हो रही थी। संदेश, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि परमेश्वर का मार्ग हमेशा सीधा नहीं होता, लेकिन जब हम सच्चे दिल से प्रेम, दया और विश्वास के साथ चलते हैं, तो परमेश्वर की योजना धीरे धीरे हमारे जीवन में प्रकट होती है। हमें धैर्य के साथ उनके मार्ग पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। अगर आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।